आगे अब क्यों आया हो फिर? आगे तो मेरी नौकरी, बोले तेरी नौकरी खराब कर दूंगा यार, ऐसे यार तू तो तेरे भाई की वजह से नौकरी कर रहा है यार। उस भाई के भी टांगड़े तुड़वा दिए इन्होंने। उमा आने के बाद में मेरा सगा और मेरा जुआई मेरे को ले जाके दिखा के जयपुर लाए। और में बहुत बड़ी बड़ी बात और बहुत मोटा मोटा आरोप लगा रखे होते हैं। अब आपने शिकर झुंझुनों किया है, उनको ऑनलाइन चालान कर देते हैं। क्यों उनसे पैसे लिए तो शिकायत हो जाए इनकी शाम को ही। और रिकॉर्डिंग भी है, वो है, वॉइस बनी हुई है, वो बना ली थी मैंने। जो सीडी बनती है, क्या बनती है, 4-4 हजार रुपए दिन के देती है इनको, हेड कांस्टेबल देते हैं। मेरे पास फोन गया, बोला तेरी भी गैर हाजिरी है जनाब। मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, कैमरा कामरा यहाँ गैर हाजिरी लगाओ ना तो लगा दो। एक बात और बता रहे हो, भाई का पग तुड़ा दिया और बाकी बात भाई। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में तारो स्वागत कर रहा हूँ। मेरे साथ में ट्रैफिक कांस्टेबल दीपाराम यादव जी है। आका आरोप बहुत गंभीर है और अतः गंभीर है कि जन जानबा के लिए आप स्वयं ही जा गया। हाँ, आरोप टीआई साहब पे है डायरेक्ट, और आरोप भ्रष्टाचार सु लेर मानसिक रूप में प्रताड़ना करबा का, आत्महत्या करबा के लिए मजबूर करबा तक का आरोप लगा रहे हैं। पूरी बात यही हुई है। मेरे को शुरू से चुनावों से के बाद में पिपराली चौराहा मेरी ड्यूटी थी। वहाँ हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद पहले मेरे साथ में ड्यूटी में था, तो उसकी बात को लेके उसने डीजी साहब को फ़ोन कर दिया था, और डीजी साहब ने फिर एसपी साहब को कहा, तो उसने आगे डिप्टी साहब को बता दी सारी बात है, और एडिशन साहब को उन्होंने पूरी बात बताई नहीं। और एडिशन साहब बोला तो क्या चाहता है उसका, तो वो बोला साहब मैं ट्रैफिक से पीछा छुटवाना चाहता हूँ और मैं ट्रैफिक में मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो उसका तो रणौली हाईवे में कर दिया और उसका मेडिकल कर दिया। तो वो पूरी बात ने तो एसपी साहब को बताई और ने बताई। उसके बाद में उसके साथ में मेरी ड्यूटी थी, उसी बात को लेकर के उसकी गैर हाजिरी लगा दी थी पॉइंट पर ड्यूटी करते हुए। पूरे दिन मेरे साथ में ड्यूटी पे था, वो टीआई साहब से मिलने के लिए ऑफिस में आया था। ये पीछे से गाड़ी लेके भग के गए, गाड़ी लेके जाके मेरे पास में रुक कर बोला जगदीश कहाँ? मगर जगदीश साहब आप भी थारो नाव लेके ऑफिस में गए हैं। बोले टीआई साहब से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, बोले वो तो दारू पीता फिरता होगा, होटलों में जाएगा। मैंने कहा दारू कोई रात को पी है तो मेरे को पता नहीं है, मेरे साथ में उसने कोई दारू नहीं पी है। फिर मेरे को भी इन्होंने धमकाया, बोला तो बकवास कर रहा है, ऐसे कर रहा है भाई। मैंने हाँ टीआई साहब ने, फिर मैंने बोला चाय ले आ जाना, मुझे चाय मंगवा ली। इतनी देर में जगदीश का फोन आ गया। जगदीश का फोन आते ही मैं टीआई साहब के पास ही खड़ा था। जगदीश का फोन आते ही वो चाय भी नहीं पी, उन्होंने गाड़ी भगा के लेके आ गए उधर से। और जगदीश की और मेरी बोला दोनों की गैर हाजिरी है। मेरे पास फोन गया, बोला तेरी भी गैर हाजिरी है जनाब। मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, कैमरा कामरा यहाँ गैर हाजिरी लगाओ ना तो लगा दो, गैर हाजिरी लगाओ तो लगा दो। इसके बाद में मेरी तो गैर हाजिरी लगाई को नहीं और उसकी गैर हाजिरी लगा दी जगदीश की। अब किधर है जगदीश? अब जगदीश जी हाईवे में है, रणौली हाईवे में। तो ड्यूटी हाईवे की चौकी रहा है क्या शहर की चौकी रहा है? ड्यूटी तो शहर की भी चौकी रहा है, पर अब उसकी मान लो टीआई से खुल गई थी, तो उन्होंने आपका पीछा छुटा के रणौली करवा लिया। तो थे भी पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? हाँ, मैं भी यही पीछा छुटाना चाहता हूँ। चाहे मेरे को लाइन में, तो अब मैं बीमार हूँ, इस कारण से चाहे मैं एसपी साहब को भी निवेदन कर दिया, साहब इस जब तक ये टीआई रहेगा, जब तक मेरे को नौकरी नहीं करने देगा और मेरे को रिकॉर्ड खराब कर देगा और मेरे को धमकी दे रहा है तेरे को नौकरी रपट डालूंगा। और ऐसे छुट्टी लेने के लिए भी गया ना, तो भी 1-2 बार मेरे को धमकियां दी, गाली गलौज की। इसके बाद में मैंने एसपी साहब को पूरी घटना मेरी बता दी थी। एसपी साहब ने जाँच भी दी थी और 2 अधिकारियों से जाँच हुई है। उस छुट्टी नहीं दे रहे हैं जना का मतलब तो वही है कि शहर के लिए थोड़ा जिम्मेदार हो सी कि ट्रैफिक व्यवस्था खराब नहीं हो जाना। कौन दे रहा वाला? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। इन्होंने तो मेरी वो जगदीश के बाद में मेरा पीछा कर लिया इन्होंने तो। हाँ, द्वेष भावना कर ली कि जगदीश को यही करवाए है। कैसे कोई इनका मामला था, ड्यूटी का पैसों का मामला था, क्या मामला था? इंटरसेप्ट में हाईवे में चलते थे। पीसा का भी मामला हो? हाँ, पीसा का जो इंटरसेप्ट में चलते हैं ना, वो पैसे देती है, 4-4 हजार रुपए दिन के देती है इनको, हेड कांस्टेबल देते हैं, जो जाता है ना इंचार्ज, वो किन दे पैसा? टीआई को देते हैं। टीआई के ऑफिस में लगे हुए हैं 2, एक तो राजेंद्र है राठौड़, तो वो तो ड्यूटियां सेट करता है, एक हरिराम है,
दोनों ड्यूटियां सेट करके उसी को लगाते हैं जो पैसे देते हैं ना। हम भी उसमें ड्यूटी में जाते थे तो वहाँ TADA बनता था, 400 रुपये डेली के बनते हैं। वहाँ हाईवे में जाता है ना, उसके TADA बनता है, उसके भी रपट नंबर लेने के भी हमसे पैसे लेते थे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये महीने। पैसा सरकार की तरफ से निर्धारित है कि सरकार की तरफ से नहीं है, जो नौकरी दबा रखा है सबको, इन्होंने दबा रखा है सब। इन्होंने जो नौकरी लगवाता है ना पॉइंट, और दब के नौकरी करनी पड़ती है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हो। हाँ, गंभीर नहीं है साहब, हकीकत में है। आपको चेक करवा सकता हूँ मैं कभी भी जा। इनको तो बाहर की गाड़ी दिखनी चाहिए, PB नंबर RJ7 RJ31 PB नंबर, बाहर की गाड़ी तो दिखनी चाहिए। उसको तो छोड़ देते हैं पैसे लेके, और आपने शिकर झुंझुनू किया है उनको ऑनलाइन चालान कर देते हैं। क्यों? उनसे पैसे लिए तो शिकायत हो जाए इनकी शाम को ही। APB विभाग का ही हो? मैं विभाग को हूँ, पर मैं काठो दुखी हुआ साहब है, इनसे बहुत तगड़ा दुखी हो गया। मेरी ड्यूटी में इतना दिन मेरे पीछे नहीं कर रहा, क्यों जना मोमो को चल रहा है नहीं तो कटे कोई रोल कॉल में कोई आगे नहीं आना चाहता। बात ये है साहब, और दुखी हो रहे हैं इस TI से, सारा स्टाफ दुखी है। तो थे आगे, अब क्यों आए हो फिर? आगे तो मेरी नौकरी, बोले तेरी नौकरी खराब कर दूंगा। ऐसे यार तू तो तेरे भाई की वजह से नौकरी कर रहा है यार, उस भाई के भी टांगड़े तुड़वा दिए इन्होंने। बाजोर में आज 2.5 महीने हो गए, भाई के भी घर पर पड़ा है मेरा भाई। और उसके बाद में मैं आ गया था कोमा में आने के बाद में मेरा सगा और मेरा जुआई मेरे को ले जाके दिखा के जयपुर लाए। जयपुर में डॉक्टर ने मेरे को दवाइयाँ दी है। उसके बाद में मैं ओजू मेडिकल पर चला गया, तो मैंने पीछा गया। और उसके बाद में मेरा बड़ा भाई है 62 साल का, वो गुजर गया। SP साहब के पास में आमद कराने के लिए आया था। SP साहब ने मेरा फैसला रोक लिया था 45 दिन का मेडिकल का। उसके बाद में उन्होंने बोले TI को बुलाऊंगा, और उसको डिप्टी को उनसे क्या बात हुई। उसके बाद में फैसला भी कर दिया मेरा SP साहब ने, मेडिकल कर दिया। उसके बाद में ही मैं जस्ट बाहर निकला तो मेरा भाई खत्म हो गया था। तो मैंने ओजू जाके SP साहब से निवेदन किया कि साहब मेरा भाई गुजर गया, मैं घर जा रहा हूँ, 1 महीने की PL कर देना मेरी। तो वो PL भी मेरी मंजूर कर दी थी। SP साहब बोला तू जा, हो जाएंगी। फिर सुनिए, पूरी सुनिए मेरी। पर अब क्या रुकावट आ रही है, राजनीति की रुकावट आ रही है, क्या हो रही है, उसको दबा दी गई उस फाइल को। और उसके बाद में अब और पीछा करवाया, उस कार्य वाले को भी भेजा है इन्होंने, षड्यंत्र के भेजा कि ये बोलेगा, पर मैं चुप था। पूरी बात समझ पाया मतलब। उसके बाद में पता चला वो स्कॉर्पियो वाला नहीं आया था क्या, वो भी ये इन्होंने षड्यंत्र। स्कॉर्पियो वाला एक गाड़ी वाला है जो अपने ट्रैफिक में मदन जी है, हेड कांस्टेबल, उसका भतीजा है। तो वो मदन जी ही उससे ये कार्रवाई करवाई, और TI ने उसको ये कहा। फिर वो जयंत नाम का है, जयंत ने टेलीफोन किया है एडिशन साहब को, किसको किया है। उसके बाद में मेरे को एडिशन साहब से आदेश लेके TI साहब ने और मेरे को लाइन हाजिर करने के, लाइन में भेजने के आदेश। तो जाट बाजार के अंदर गाड़ी आई, अभी बारे में बता रहा हूँ। जाट बाजार में गाड़ी आई है। हाँ, रोकिया, पार्किंग जोड़ देना। हाँ, नो पार्किंग के विवाद हुए थोड़ा पट्टे करेन वालों से उलझ रहा था, करेन वाले। और वो जो होमगार्ड का लगा रखा था उसमें उनसे इनके उन्होंने लोग हाल दिया था, पीछे लोग हाल दिया था। और बोले ये यहीं खड़ी रहेगी गाड़ी, और मेरे को तुम जानते नहीं हो कि क्या है मेरा। हाँ, मेरा ताऊ है जगह, बोले ट्रैफिक पुलिस में है, ऐसे है वैसे है, तुम तो होमगार्ड के हो, और इनसे मुँह चोरी की थी सागिड़ी। उसके बाद भी मैंने चुप, मेरा पॉइंट था वहां पर, मैं चुप रहा। और करेन वाले ड्राइवर ने भी ये कहा इसकी ड्यूटी उधर है, बोला पल्ली तरफ है इसकी ड्यूटी, यहाँ ड्यूटी नहीं है इसकी। हाँ, मेरे बारे में खियो के बाद में भी मैं कोई नहीं बोलो, खेन दे खेन जी। उपरांत मेरे को 2 व्यापारियों ने, कम से कम 20 व्यापारी वहां भेड़े हो गए थे। 2 ने ये कहा यार दीपाराम जी आपकी ड्यूटी है, आप क्यों नहीं बोलते हो। और उसने खुद ने भी ये कहा, बोले ये ट्रैफिक वाला तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ, गाड़ी वालों हाथ जोड़ के मैंने करेना वाला तो काट दिया, मगर जाओ और बिना हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे भाई साहब अब थारी हुई अब थे चल जाओ। मुझे हाथ क्यों जोड़ा? हाथ इसलिए जोड़ा, वो मदन बास की है हेड कांस्टेबल, उसने टेलीफोन किया। फिर उसने ये कहा, बोले IG साहब और SP साहब को फोन लगाऊं क्या। अच्छा, अब अधिकारियों से तो डरना ही पड़ता है। फिर मैंने घंटी यूसुफ खान HM है, उसको मैंने
फोन करके कह दिया कि टीआई साहब को भेजो, यहाँ उलझ रहा है। टीआई साहब वहां न जाके सीधा ऑफिस में चले गया यातायात में, और वहां भेजा मुकेश कुमार को। मुकेश कुमार गया, तब वो गाड़ी लेके भग गया था। उसके बाद मुकेश जी ने मेरे को जाट बाजार में उन बाणियों से पूछा, बाणियां बताती सारी घटना के बारे में कि इसकी दीपाराम की कोई गलती नहीं है। मुकेश जी ने मेरे को ले आके टीआई साहब के सामने पेश करके टीआई साहब को बता दी कि साहब दीपाराम की 1% भी गलती नहीं है, इसको तो नाजायज, इसका तो कोई मैटर ही नहीं था, ये तो उल्टा की उन्हीं को, करेन वालों को और इनको समझा इसकी है। उसके बाद में टीआई साहब ने मेरे को ऑफिस में अभद्र व्यवहार किया और बाहर निकले ऑफिस से, तू लाइन में जा ज्वाइन कर ले, ये बात कहा। 20 दिन भी बात। एक बात और बता रहे हो, भाई का पग तुड़ा दिया, और बाकी बात भाई उसमें ऑनलाइन वाली स्पीड वाली गाड़ी में चल रहा था, ट्रैफिक में है मेरा बड़ा भाई। अच्छा। तो वो क्या हुआ, उसमें आते ड्यूटी करके आते समय ये बाजोर के एक बार है क्या कि मिर्ची पकौड़ा की दुकान, उससे बोला मिर्ची पकौड़ा खासिया, तो वो पैदल जाके ला रही हो, तो एक मोटरसाइकिल वो वर्दी दे करके, तो वो आप खुद भी दगो आपको नहीं भाई साहब ने किधर ध्यान दे लिया होगा, तो उसने मोटरसाइकिल मान दी, तो उस मोटरसाइकिल ये नहीं तो कोई नंबर आए, आज 2.5 महीना हो गए मेरे भाई का घर पड़ा है, और टूट गया, वो ठोकर भाग गो। हाँ ठोक के भाग। तो वो तो कोई दुर्घटना होगी। दुर्घटना हो गई, पर उसकी तो आज 2 महीना होगा, उसके बच्चों को कौन रोटी देगा। तो ड्यूटी करा जाना है, सारी चीज तो पहले बताई तो जाओ ना, क्या हो सके ये तो बताए तो जाओ, ये ड्यूटी कर रहे हैं जाना, पुलिस में गोली भी लाग जाए, अपन कोई नहीं कुछ नहीं करता है, उसके टावर उलते हैं बाद में, पुलिस की कोई नीचे वाले कर्मचारी की कोई नहीं सुनता है भाई साहब। तो अंदर ये भी है ना, जाते नौकरी कर रहे हो, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, ट्रैफिक की नौकरी कर रहे हो, कदे विवाद हो गयो, कदे पथराव हो गयो, गोली गाड़ी चल जाओ, तो बिम तो जान भी जा सके, बिम में तो जान जा सके, तो शहीद का दर्जा भी मिलता है उसमें। आप आगो पग टूटे पड़े हो, सही होगा वापिस ड्यूटी, तो उसकी उनको ड्यूटी में तो शुमार किया जाए ना, बाकी एब्सेंट लाग रही है, तो वो मेडिकल पर चल रहे हैं, तो पगार तो मिल रही है ना, पगार तो मिल रही है, तो फिर बाद में कहीं दिक्कत है। दिक्कत तो ये गोडों की। और अब देखो ड्यूटी कर रहे हैं जना, तो देखो यहाँ थोड़ी है कि सही रहे, वहाँ वो तो मालिक को ले, तो मान लो ड्यूटी तो मैं भी कर रहा हूँ, पर मैं तो काटा मजबूर हो गया हूँ आत्महत्या करने के लिए। अब मेरा बच्चा है, एसपी साहब के पास जाऊंगा और इसको संभाल कह जाऊंगा, साहब आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ 5-7 दिन के अंदर आत्महत्या करूंगा, मेरे पास अब कोई, मेरे पीछे पड़ गए हैं सारे अधिकारी। दुखी कहीं आया तो थे रोबा लागा, तो दुखी तो कर रखा है मैंने 6 महीने से, एसपी साहब को सबको मैंने रो के बता दी, उसमें कोई नहीं सुनता है मेरी, सुनता ही नहीं है। तो प्रेशर है तो थारो पर क्या प्रेशर है मेरी, तेरी नौकरी खो दूंगा। अब लाइन में उसको आरआई का और पद दे रखा है लाइन में, तो वो मेरे तो रेल बना देगा, गिंडी बना देगा, लाइन में थोड़ा रहने देगा वो मेरे को। तो थे अच्छी जब बात विभाग का, एक ही विभाग का हो सारा थे, तो यहाँ हो सके कि पॉसिबल है कि एक तो द्वेष कोई आदमी, हाँ द्वेष मानना हो जाती है ना, जब उसका पीछा किया जाता है छोटे कर्मचारी का, छोटे कर्मचारी के पास कुछ सामान नहीं होता है, इसलिए कर रहा हूँ। मैं सबके पास हाथ जोड़ी करी है, मैं सब एमएलए के पास, सबके पास रो लिया मैंने, मेरी कोई नहीं सुनता है। एमएलए भी गया? हाँ सारे एमएलए के पास आए हैं, वो एमएलए भी ऐसी बातें करते हैं जैसे करते हैं ना, वैसी बातें एमएलए मेरा। कोई समझाइश करी थार दोनों के बीच के अंदर? ना कोई समझाइश नहीं हुई। 26 जनवरी के दिन कहो टीआई साहब मेरी गलती है, बता दो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मेरी 1% भी गलती बता दो, मैंने क्या कर दिया ऐसा, अपवाद क्या कर दिया आपके साथ में। उसके बाद में टीआई साहब ने ये कहा, बोला तेरे को तो एसपी बताएगा, तेरे को तो एसपी बताएगा। बोलो अब आज जो कंप्लेन थे दे रखा हो, वो तो विषय लिख रखा है, और इसमें बहुत बड़ी बात और बहुत मोटा आरोप लगा रखा होता है, अवैध वसूली तक का आरोप है। सही लगाया मैंने, जो लगाया इसमें मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है इनकी, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, और वो है वॉइस बनी हुई है, वो बना ली थी मैंने, जो सीडी बनती है, क्या बनती है, वो बना ली थी मैंने बनाया। हाँ क्या है पूरा मामला, क्या है वो? पूरा मामला वही है साहब, जो पैसा दी बाकी तो ड्यूटी लगाओ सही, नहीं पैसा देना बाकी रेल बनाओ। तो आज चीज पहले चलती आ रही है या फिर अभी हो रही है? अभी ताजा होगी टीआई आने के बाद में, पहले नहीं थी, पहले टीआई थे, टीआई बहुत रह गए, कलाश जी थे, जब भी ट्रैफिक का, यातायात का बहुत ध्यान देते थे, और जो अवैध
कर रखा है ना जिन्होंने दुकानें, वो सारे संभालते थे। तो कोई जाया हुई को नहीं, वो तो पिछड़ा पॉइंटा पर जाया हुआ है, बीगे बावजूद कोई ट्रैफिक लेनो देनो को नहीं टीआई साहब ने। और 6 महीना करीब होगा। 6 महीना होगा करीब कि कोई सुलझाई इसकी? कोई कुछ नहीं हुआ इसका। जो मैंने दी थी ना उनको ठंडे बस्ते में घेर दी, और ये रिपोर्ट भी मैंने मांग रखी है, वो सूचना के अधिकार से मांग रखी है इनकी भी। भाई क्या हुआ मेरी इनकी वो सूचना के वो लाइन हाजिर है, लाइन हाजिर वो के है के वो लाइन हाजिर में कुछ ही को नहीं, लाइन बड्डो घर है मारो, लाइन हाजिर में कुछ नहीं होता है। अपन वहाँ भी ये टीआई इंचार्ज इसको ही लगा रखा है, इसके पास ये है कार्य, तो वहाँ भी ये ड्यूटियों में मेरे साथ में ऐसा ही व्यवहार करेगा। अब ट्रैफिक क्यों उलझता है? एक टेम्पो वाला है वो भी परिवार दे रहा है, बार बार दे रहा है इनके खिलाफ, उसकी बात भी सही है टेम्पो वाले की। ये इन्होंने तो दुकानदारी कर रखी है, जो टेम्पो वाला है ना वो भी टेम्पो वाले रजिस्टर गाल रखे हैं और पैसे लेते हैं, हर टेम्पो से 20 लेते हैं, 30 रुपये लेते हैं। बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, उन पर टेम्पुओं की वहाँ भीड़ रहती है, और जो और टेम्पो जाते हैं ना उनके पीछे भागते हैं वो लोग, और ट्रैफिक वाले उनकी सहायता करते हैं। अब थारों जहाँ टीआई साहब की बंडी को नहीं जना, तो ये आरोप नहीं बढ़ रहा होने ना जना नहीं बन रहा हूँ आरोप, ऐसे आरोप नहीं लगाता हूँ हर किसी पर। और अगर थारी बनती रहती जना थे भी सामने को नहीं आता। सामने क्या डालता हूँ, मैं भी दबे रहता हूँ, मैंने भी नौकरी करनी है, मेरा टाबर फाड़ना है, पर वो तो आप टाबर की कहती कि मैं तेरा टाबर उड़ा दूंगा, ऐसी मेरे को धमकियां दे रहा है, तेरी नौकरी खो दूंगा। रपट गई थी 5-4 बार, तो झूठी रपट गई थी कि वो फोटो बना रहा है, वो वीडियो बना रहा है, ऐसे मेरा एक भी वीडियो दिखा दो। वीडियो इसी का बनाया था मैंने, जो ट्रैक्टर आए थे ना 6 वो किसानों वाले, उन किसानों वाले ट्रैक्टरों को 3 को तो मैंने, ये वहीं थे, वहाँ डिपू तिराया एक पॉइंट पड़ता है, उस पॉइंट पर उस पॉइंट का जाब्ता था, स्टाफ था, और टीआई साहब वहीं चाय पी रहे थे जहाँ जिससे वो ट्रैक्टर निकले ना, और मेरा पॉइंट तो बाद में आता है। तो मेरे पास फोन गया, बोले ट्रैक्टर आ रहे हैं। जहाँ 3 ट्रैक्टर तो पहले वो शहर की तरफ आ गए थे, और 3 को मैंने रानी सती की तरफ काट दिया था, 3 ट्रैक्टरों को। फिर इन्होंने इनका ही पॉइंट पड़ता था, वहीं से घुमाते ये, फिर मेरे को उन ट्रैक्टरों को इन्होंने कॉलेज से घुमा के वापस ले जाके कंट्रोल रूम से फोटो कटवा के उसका नोटिस दिया मेरे को, ये ड्यूटी के प्रति लापरवाही है। वहाँ हेड कांस्टेबल नानू सिंह और था, वो भी मेरे वाला ही जवाब दिया था। इन्होंने 7 दिन बाद में उससे जवाब चेंज करवा दिया कि ये जवाब दे तू, कि मैं दूसरा जवाब दे, इस वाला जवाब मत दे, बोले मैं पेशाब करके करने के लिए गया हुआ था। 12/6/2024 को आपकी बजरंग कांटा पर यातायात व्यवस्था ड्यूटी के दौरान समय 5:10 PM पर आपको सूचित किया गया था कि जयपुर रोड की तरफ से काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है जो सुजानगढ़ की तरफ जाएगी, उसको सीधा रानी सत्ती की तरफ से निकालना है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बाधित नहीं हो। लेकिन आप द्वारा ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हुए आदेश की पालना नहीं करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कल्याण सर्किल की तरफ जाने दिया, जिससे शहर की यातायात जाम की स्थिति बन गई। आपको पहले से सूचित करने के बावजूद भी आप द्वारा आदेश की पालना नहीं करना अनुशासनहीनता व ड्यूटी के प्रति लापरवाही का घोतक है। इस समस्या में आप अपना स्पष्टीकरण दो। मैं तो जवाब मांग लिया था करना, तो आ घटना जो थे पता है भी कोई नोटिस है? अभी कोई नोटिस है, उसी घटना आगे रहो के नोटिस के संबंध में मेरी तो ड्यूटी थी को नहीं भी जवाब, मेरे तो पॉइंट ही दूसरे होते, इको जवाब ये दे रहे। हाँ, उससे पहले पॉइंट पड़ता है, और उनके खिलाफ करते कार्रवाई करते तो कैसे घुस गए? हाँ, भी पहले एक पॉइंट। हाँ, के खिलाफ कौन? हाँ, और आप खुद खड़े हो गाड़ी लिया, टीआई साहब खुद खड़े हो, टीआई साहब की गाड़ी को तो आप तो खड़े हो, चाय पी रहे थे, और मेरे पास फोन किया जब तक तो 3 तो आगे चले गई थी, किसानों वाली जाती हैं ट्रॉलियां, अब भी दिखा दूंगा आपको, ट्रॉली तो जाती है, छोटी ट्रॉली, छोटे साधन तो किसानों के तो जाते हैं यही। तो थारे से क्यों हो रहे हो? तो सारो काम ही हो, क्या बात है? कोई और रीजन है क्या? और रीजन कुछ नहीं है, मेरे पीछे उसी बात को लेके वो जगदीश हेड कांस्टेबल नहीं था कि वो बात लेके ही है, खाली एक बात के प्रति 6 महीना तक। हाँ, 6 महीने से उसी बात को लेके तकरार चल रहा है, इसको नौकरी नहीं करने दूंगा मैं। तो समझाइश कर लियो। किससे? टीआई साहब। टीआई साहब मेरे को जाता ही करने को लाग बाद सांकड़ो को लाग बाद टीआई साहब तो चल चल भाग। तो द्वेष, हाँ, अति द्वेष भावना करता है, और ड्राइवर करवाता है सारी द्वेष भावना, जो ड्राइवर चलता है ना उसमें टीआई साहब वाली गाड़ी में, वो प्रकाश चंद है। वो मेरी कोई राड को नहीं है, पर वो ये ऐसा ही कर रहा है, जातिवाद कर रहा है वो। देखो बातचीत करी, हाँ, वीडियो शेयर कर दियो, थारो प्यार से साथ बनाए रख जो, बहुत बहुत आभार।